हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ यूकेएसएससी एग्ज़ाम 2024 और 25 का जो कनिक सहायक और सींचपाल वाला एग्ज़ाम है, कैसे पास करें उसके महत्वपूर्ण टिप्स मैं आज लेके आया हूँ। ठीक है, आपको किन किन चीज़ों पर आपको फोकस रखना है, कितनी मेरिट जाएगी और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सिलेबस को कैसे देखें। ठीक है, और ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करें वो भी हम सारी इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ पहले मैं। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, अल्मोड़ा सीरीज़ और नैनीताल सीरीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है और पिथौरागढ़ सीरीज़ का पहला भाग हमने करा दिया है। ठीक है, उसके बाद आज या कल में उसका सेकंड भाग भी आ जाएगा। ठीक है, और वन लाइनर वाला अभी छठा भाग हो गया है, सातवां भाग उसका भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे हिंदी पर भी बात करेंगे। ठीक है, हिंदी जो व्याकरण है उस पर, हिंदी जो कवि परिचय वाला है वो तो मैंने कंप्लीट करा रखा है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, जीएस को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इसमें कनिक सहायक व सींचपाल एग्ज़ाम पास करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। पहला है इसमें आपका सिलेबस को देखें, जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर फोकस करें। ठीक है, आप सिलेबस को पहले देख लीजिए और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका मजबूत होगा, जो भी आपका टॉपिक जो मजबूत होगा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो आप एक नज़र ही फेर लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, सेकंड है हमारा उत्तराखंड और हिंदी को मजबूत करें। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आपको मजबूत करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यूकेएसएससी को क्रैक करने के लिए आपको हिंदी और उत्तराखंड, क्योंकि हिंदी आती है आपकी 20 नंबर की और उत्तराखंड आपका आता है 40, यानी कि 60 नंबर का ये आता है। अगर 60 में भी आपका 50 क्रॉस होता है तो आपका यूकेएसएससी के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, 50 45 या 55 के बीच में होना चाहिए आपका स्कोर। ठीक है, तभी आप यूकेएसएससी क्रैक कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको, हिंदी और उत्तराखंड को मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद जीएस और रीजनिंग वाले थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों में पढ़कर ही आपका पेपर निकल जाएगा, आपको उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो, 0%। ठीक है, जो छोटे टॉपिक्स होते हैं उनको हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा आता है, तो एग्ज़ाम में जाकर वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो उन छोटे छोटे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िए। ठीक है, आगे हम देखेंगे सिलेबस को पूरा करें पेपर से पहले पहले। ठीक है, जो सिलेबस है आपका उसको देख लीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, पेपर से पहले पहले। उसके बाद आप एमसीक्यू लगाएं। ठीक है, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है, तो आपको एमसीक्यू लगाना चाहिए। यह क्यूज होती है टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम पर भी होती है, तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पुराने छात्र रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। जो पुराने छात्र हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो अपना रिवीजन पर फोकस रखें, क्योंकि उनके नोट्स पहले से ही बने होंगे। आप अपने नोट्स से पढ़ो। ठीक है, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने नोट्स पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। ठीक है, नोट्स पढ़िए और रिवीजन के लिए आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, और रिवीजन के लिए क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्लास देख सकते हैं आप ओनली खाली रिवीजन के लिए। ठीक है, ग्रुप स्टडी करें, नॉर्मल 2 से 3 छात्रों का ग्रुप, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका
स्टडी ग्रुप होना चाहिए वो 2 या 3 छात्र के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर छात्र होते हैं तो इधर उधर की बातें होती है, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको 2-3 छात्र ऐसे होने चाहिए जो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, इधर उधर की बातों पर कम ध्यान देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कम से कम बुक्स फॉलो करें, ठीक है। ये मैंने बताई है बुक्स कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है करके, उस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वो पड़ी है वीडियो, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें यूकेएससी क्लियर करने के लिए। तो आपको कम से कम बुक्स फॉलो करनी है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा या ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा उसमें, ठीक है। तो आपको कम से कम बुक्स फॉलो करनी है। 8वां है हमारा बेसिक चीज़ों को मजबूत करें, ठीक है। जो आपका बेसिक चीज़ है, जैसे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, उत्तराखंड की विधानसभा कितने हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, राज्यसभा कितने हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कितने हैं, न सीटें कितनी हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको मजबूत करनी है, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यही आपको आपका बेस जो जब अच्छा होता है तो यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम क्लियर कराती हैं, ठीक है। और फिर बड़ी बड़ी चीज़ें तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें या उनको सॉल्व करें, ठीक है। आप हमारे चैनल पर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं या यूकेएसएससी द्वारा पूछे गए हैं या यूकेपीएससी द्वारा, ठीक है, आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। मैंने वैसे करा रखे हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पर जाकर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। वहाँ से भी मिल जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएगा आयोग, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से प्रीवियस क्वेश्चनों में से भी उठाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको चेंज कर देता है लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने ही देखने हैं, ठीक है, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। उसके बाद हम देखेंगे माइंड को रेस्ट दो, खेलने जाओ, घूमो, जिससे दिमाग फ्रेश रहे, कम और अच्छा पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और दिमाग में कुछ आए नहीं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी दिमाग को रेस्ट मिलना ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर जब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। कम पढ़ने से अच्छा समझ में आता है, अच्छा याद होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहो, उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन भी ज़्यादा बना रहता है और कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है उसमें, ठीक है। इसलिए आपको कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा घूमने फिरने भी जाओ ताकि माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी देना होता है। इधर उधर की बातों से बचकर रहें या ध्यान मत दो। दो लोगों का क्या है, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, ठीक है। इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए। जैसे कितनों का नहीं हो पा रहा होगा तो लोग ताने मारते हैं कि ये इसका नहीं हो रहा, ये फलाना ढिसकना करके, तो इसलिए आपको बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो लोग तो कहते रहते हैं, आपको अपने पढ़ाई पर ही फोकस करना है, ठीक है। बस इन सभी चीज़ों से आपको अपने माइंड में बैठा लो। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो इन चीज़ों को आप माइंड में बैठा लो, आपका चयन पक्का पक्का है फिर, ठीक है। तो आगे मैं देखूँगा मेरिट कि कितनी मेरिट जाएगी, ये मैं भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने भी पहले पेपर हुए हैं या रिज़ल्ट आया है उसमें कितना मेरिट रहा है, तो उसके बेसिस पे मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको इतना टारगेट लेकर ही चलना होगा। क्योंकि पहले जब आप टारगेट अपना सेट करते हैं तभी आप उस हिसाब से तैयारी भी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना टारगेट पहले ही सेट करना है। पिछले कुछ सालों में रिज़ल्ट कैसा रहा, ठीक है, कितनी मेरिट गई, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो, उसकी कोई सी भी कैटेगरी हो, आपका टारगेट 75 प्लस का रखना होगा। क्यों रखना होगा, इसका रीज़न है, ठीक है। आपको 75 प्लस का क्यों रखना है, क्योंकि हर पेपर में कम से कम 60 तो अब नहीं जा रही है, पहले जाती थी 60, कम से कम 65 से प्लस में ही मेरिट जा रही है। तो इसलिए आपको 70 का टारगेट रखना होगा। मैंने 75 इसलिए बोला, अगर आप 75 का टारगेट रखेंगे, अगर आप 70 पर भी पहुँचते हैं तो आपका
सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। आप कोई से भी कैटेगरी में हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जनरल में हूँ, मैं एससी में हूँ, ओबीसी में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को 70 प्लस या 75 प्लस का टारगेट रखना होगा, तभी आप अगर आप 75 का रखेंगे तो 70 तक पहुँच पाएंगे। अगर आप 80 का रखेंगे तो 75 तक पहुँच पाएंगे। अगर आप 70 का रखेंगे तो 65 तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। अगर 65 का रखेंगे तो 60 तक पहुँच पाएंगे। इसलिए आपको टारगेट ज़्यादा रखना है, ठीक है। ज़्यादा रखने से आपको अचीवमेंट होती है, वो जल्दी मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट जब बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाती है, ठीक है। 90 डेज़ आपको ओनली रह गए हैं, ठीक है। 90 डेज़ में आपको पूरा एग्ज़ाम को क्लियर करना है। 90 डेज़ का आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, वो चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। तो ये थी वीडियो 90 डेज़ ओनली, ठीक है। आपके पास 90 डेज़ बचे हैं आज से, तो आपको स्टडी को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और जितने भी लोग छात्र नहीं हैं तो वो कम से कम बुक्स फॉलो करें। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा बुक्स फॉलो मत करें और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे नैनीताल सीरीज़ जिला सीरीज़ होगी, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प होगी उसमें से। और जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो उनको PDF वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। जो क्लासें हमारी आती हैं उनको PDF वहाँ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।